नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं जागृतिबेन रावल श्री जैन मेहता हाई स्कूल खामरा। आज हम 9वीं कक्षा में जो 7वां चैप्टर है, 7वीं जो कविता है सूरदास के पद, वो पढ़ेंगे। सूरदास के पद कवि सूरदास जी हिंदी साहित्य में भक्ति शाखा के जो सगुण भक्त कवि है सूरदास जी, उसका हम पहले परिचय पा लेते हैं। महाकवि सूरदास जी का जन्म लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ। कई लोगों का मानना है कि इसका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में भी हुआ था, वो विवाद का विषय है। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है। जन्मांध, कई लोग ऐसे कहते हैं कि वो जन्म से अंधे थे, वो भी विवाद का विषय है। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। हमारे रामकृष्ण भक्त हमारे हिंदी साहित्य में, गुजराती साहित्य में कई हुए हैं, जैसे मीराबाई जो कृष्ण की महान भक्त थे। गुजराती में अगर हम देखें तो नरसिंह मेहता जो कृष्ण भक्त थे। उसी प्रकार सूरदास जी भी कृष्ण भक्त थे। सूरदास जी ने भी कृष्ण भक्ति की बाल लीलाओं का बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया है। यहाँ सूरदास जी के 2 पद दिए गए हैं, उसके बारे में हमें आज पढ़ना है। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी की अनन्य भक्ति भावना का परिचय हमें मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आंखों ने कमल के समान नैनों वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया है, वे और देव की आराधना कैसे कर सकते हैं। आराध्य देव का गुणगान सूरदास जी ने बहुत ही अच्छी तरह से किया है। दूसरे पद में भी श्री कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक श्री कृष्ण का मनोहर वर्णन किया है। यहाँ पर 2 पद दिए गए हैं सूरदास जी के, जिसमें भक्त कवि सूरदास जी ने बाल कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। पहला पद है विनय तथा भक्ति। पहले हम वो पढ़ते हैं। सूरदास जी कहते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नैन को छांडी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंगा को छांडी पिया तो गुणमती को खनावे। जी मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करे फल भावे। सूरदास प्रभु काम देनु तजी, छेरी कौन दुहावे। तो सूरदास जी कहते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। भगवान श्री कृष्ण के अलावा मेरा मन, मैं भगवान श्री कृष्ण के अलावा और किसी देवता को पूजना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने अन्य कई देवताओं को भजकर भी देखा, लेकिन फिर मैं श्री कृष्ण की ओर आगे बढ़ा, क्योंकि मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई देवता को पूजना, मुझे और किसी देवता के पास सुख नहीं मिलता। उसके लिए सूरदास जी एक उदाहरण भी देते हैं कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जैसे जहाज का पंछी उड़ता है, चारों ओर हम देखते हैं कि जहाज के चारों ओर पानी होता है, तो पानी होता है जहाज की ओर, तो स्वाभाविक है कि पंछी उड़कर फिर वही आना है, उसको जहाज के ऊपर ही आना है, और कहीं जगह तो जा नहीं सकते। उसी प्रकार सूरदास जी का मन भी कृष्ण के अलावा और किसी देवता के आसपास नहीं जाता और किसी देवता को वो पूजना नहीं चाहते। जैसे जहाज का पंछी उड़कर फिर जहाज पर आ सकता है, उसी प्रकार सूरदास जी भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहना चाहते हैं। वो अपने सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य देव मानते हैं। आगे कवि सूरदास जी कहते हैं, कमल नैन को छांडी महात्म और देव को ध्यावे। कमल जैसे नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण, तो हम भगवान श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य का वर्णन तो हमने देखा है। काले काले घुंघराले बालों वाले
भगवान श्री कृष्ण का जो रंग है वो सांवला था, आकाश जैसा, बादलों जैसे रंग वाले घन, तो इसीलिए उसका एक नाम पड़ा है घनश्याम। घन जैसे श्याम रंग वाले श्री कृष्ण, घुंघराले बालों वाले, लाल लाल होठ वाले। तो कमल नैन को छांडी महात्म और देव को ध्यावे। कमल जैसे नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण को, छांडी शब्द का अर्थ होता है छोड़कर। तो कमल जैसे नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर, उसका महत्व, उसका महत्व, उसकी महिमा को छोड़कर और देव को ध्यावे। ध्यावे शब्द का अर्थ होता है ध्यान करना। मैं कमल जैसे नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण की ध्यान को छोड़कर, उसकी महिमा को छोड़कर और किसी देवता को जपना या और किसी देवता को पूजना नहीं चाहता और किसी देवता का ध्यान नहीं करना चाहता। क्योंकि मीराबाई ने एक जगह कहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुठ मेरा पति सोई। जिसके सर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है। तो सूरदास जी भी कहते हैं कि कमल जैसे नेत्रों वाले श्री कृष्ण को छोड़कर मेरा मन और किसी देवता को पूजना नहीं चाहता। आगे बढ़ते हैं। परम गंगा को छांडी पिया सो दूरमति कूप खनावे। परम गंगा, परम शब्द का अर्थ होता है पवित्र। हम जानते हैं कि स्वर्ग से जो उतरी हुई हमारी जो नदी है गंगा, वो अति पवित्र है। तो पवित्र नदी गंगा है, वो अति पवित्र है। तो गंगा का पवित्र जल कोई छोड़कर, कोई पियासो, जिसे प्यास लगी है, वो गंगा के जल को छोड़कर दूरमति कूप खनावे। दूरमति शब्द का अर्थ होता है मूर्ख। तो वो कोई मूर्ख ही होगा जो पवित्र गंगा के जल को छोड़कर अपनी प्यास कूप खनावे। कूप खनावे शब्द का अर्थ, कूप यानी कि कुआं, खनावे शब्द का अर्थ होता है खुदवाना। तो वो कोई मूर्ख ही होगा जो पवित्र गंगा नदी का जल छोड़कर दूर जाकर एक कुआं खुदवाता है। तो मेरे श्री कृष्ण के अलावा मैं और किसी देवता का ध्यान नहीं करना चाहता, मैं और किसी को पूजना नहीं चाहता। जी मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करे फल खावे। जी मधुर कर, जिस व्यक्ति ने, मधुकर शब्द का अर्थ होता है भौरा, जो भौरा है वो अंबुज रस, अंबुज शब्द का अर्थ होता है कमल। जिस भौरे ने कमल का रस चख लिया है वो करेल फल क्यों खावे। करेल शब्द का अर्थ होता है एक कंटीला पौधा। तो स्वाभाविक है कि कमल जैसे हमारा जो राष्ट्रीय फूल है वो कमल है। तो कमल जैसे फूलों का रस जिस भौरे ने चख लिया हो, वो जो कोई कंटीला, जो कोई फल है, वो तो स्वाभाविक है ये नहीं खाता। उसी प्रकार सूरदास जी का कहने का मतलब यही है कि मेरे तो श्री गिरधर गोपाल है, दूसरा मेरा कोई नहीं। मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही करना चाहता हूँ और कोई देवता को मैं पूजना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा मन बार बार श्री कृष्ण की ओर ही आगे बढ़ता है। तो जिस प्रकार से जिस भौरे ने कमल का रस चख लिया है, वो कोई किसी कंटीले फल का रस क्यों चखेगा भाई, तो स्वाभाविक ही है। तो इस प्रकार से सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन बने रहना चाहते हैं। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि कामधेनु तजी, कामधेनु स्वर्ग में एक गाय है, उसे कामधेनु कहते हैं। वो गाय ऐसी गाय है जो इच्छा हमारी होती है, सब इच्छाएं पूरी करने वाली जो गाय है वो स्वर्ग में, स्वर्ग की जो गाय है उसका नाम है कामधेनु। तो स्वर्ग की ऐसी कामधेनु जैसी गाय को तज कर, छेरी कौन दुहा है। छेरी शब्द का अर्थ होता है बकरी। तो स्वाभाविक है कि कामधेनु गाय को छोड़कर कोई बकरी नहीं दुहाता। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण रूपी कामधेनु को तज कर मैं किसी और देवता को पूजना नहीं चाहता। तो ये जो विनय तथा भक्ति, इस पद में सूरदास जी का कहना यही है कि मैं भगवान श्री कृष्ण के अलावा मेरा मन बार बार भगवान श्री कृष्ण की ओर ही जाता है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही मुझे चैन मिलता है। मेरा तो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही है। तो ऐसे
भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं सूरदास। दूसरे पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का, बाल सौंदर्य का वर्णन किया है। अब हम वो पढ़ते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, कुटुरनी चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मनुमत मधुपगन मादक मधु ही पिए, कंठूला कंठ वज्र केहरी नख, राजत रुचित्र हिय, धन्य सुर इकोपल इहि सुख का सतकल्प जिए। भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप का वर्णन किया है कि भगवान श्री कृष्ण कैसे। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, कौन दुनिया में कौन ऐसा होगा जिसे भगवान श्री कृष्ण पसंद नहीं, उसका बाल सौंदर्य पसंद नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का बहुत अच्छा वर्णन किया है। हमारे हिंदी के जो महाकवि है तुलसीदास जी ने, वो उसने भी भगवान राम का सुंदर वर्णन किया है। उसका भी एक पद है कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। भगवान श्री राम चलते हैं तो उसकी पैजनिया है, उसकी जो पग में पहनने की जो पैंजनिया है, वो उसका जो आवाज है वो मीठी आवाज आती है। तो तुलसीदास जी ने भी भगवान राम का वर्णन किया है। वैसे ही हमारे हिंदी के कृष्ण भक्ति शाखा के जो सगुण भक्ति धारा के जो कवि है सूरदास जी, उसने भगवान श्री कृष्ण का बहुत सुंदर वर्णन किया है। शोभित कर नवनीत लिए, कर शब्द का अर्थ होता है हाथ, नवनीत शब्द का अर्थ होता है मक्खन। हम सबको मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण गोकुल में मक्खन खाया करते थे, गोपियों से चुरा चुरा कर, गोपियों के घर चुरा चुरा कर मक्खन खाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण के नंद बाबा के घर उसे मक्खन बहुत अच्छा लगता था। तो शोभित कर नवनीत लिए, भगवान के हाथों में नवनीत यानी मक्खन, भगवान के एक हाथ में मक्खन है, उसके हाथ है वो नवनीत से शोभित है, मक्खन से शोभित है। घुटुरनी चलत, घुटनों के बल वो चलते हैं। हम जानते हैं कि कान्हा जब छोटा होता है तो घुटनों, कोई भी बच्चा अभी उसे चलना नहीं सीखा होता है, तब बच्चे होते हैं वो घुटनों के बल ही चलते हैं। वैसे भी श्री कृष्ण भी घुटनों के बल चलते हैं। रेणु तन मंडित, रेणु शब्द का अर्थ होता है धूल, मिट्टी। भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर मिट्टी लगी हो क्योंकि वो घुटने के बल चलते हैं, इसलिए उसके शरीर पर मिट्टी लगी है। देखो उसका वर्णन कितना अच्छा है। एक हाथ में माखन है, भगवान घुटनों के बल चलते हैं, उस पर, उसके शरीर पर, उसके तन पर मिट्टी लगी हुई है, मुख पर दही लेप किए, उसके मुख पर दही खा रहे। भगवान को दही भी अच्छा लगता था। और गोकुल में गायों की कोई कमी नहीं थी क्योंकि नंद बाबा है वो गोकुल के मुखिया थे और उसके घर पर गायों की कोई कमी नहीं थी। जितना मक्खन खाए, जितना दही खाए वो कम है। भगवान श्री कृष्ण को दही और मक्खन बहुत पसंद थे। वैसे ही किसी भी छोटे बच्चे को दही और मक्खन पसंद ही होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को तो हम सब जानते हैं कि मक्खन और दही बहुत पसंद है। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, घुटनों के बल चलते हैं, उसके शरीर पर मिट्टी लगी हुई है, मुख पर दही का लेप लगा हुआ है, चारु कपोल लोल लोचन, भगवान का जो गाल है इतना सुंदर है, लोल लोचन, लोल शब्द का अर्थ होता है चंचल। भगवान की जो आंखें होती है चंचल है, कृष्ण भगवान की जो आंखें होती है, नेत्र है वो चंचल है, यहाँ वहाँ जाते रहते हैं। यशोदा मैया हम सब जानते हैं, उसके पीछे पीछे, आगे आगे कान्हा, पीछे पीछे यशोदा मैया। कान्हा कान्हा करती, उसकी माँ उसके पीछे पीछे लगी रहती है। तो भगवान के जो गाल है वो अति सुंदर है क्योंकि मक्खन खा खा कर भगवान के गाल बहुत सुंदर हो गए हैं। लोल लोचन, उसके लोचन शब्द का अर्थ होता है नेत्र। भगवान की जो आंखें होती है वो चंचल है। गोरोचन तिलक दिए, भगवान के जो ललाट पर, भगवान के मस्तक पर गोरोचन, गोरोचन एक ऐसा द्रव्य है जो पीला, भगवान के ललाट पर ऐसा गोरोचन का तिलक भगवान ने किया है। लट लटकनी मनुमत मधुप गन मादक मधु है पिए, भगवान के जो मस्तक के दोनों ओर भगवान के जो काले काले घुंघराले बाल थे, उसकी जो लट है वो लटक रही है। देखो कितना, हम वर्णन से ही हमें ऐसा लगता है कि कान्हा कितना अच्छा लग रहा होगा।
मन तो होता है कि ऐसे कृष्ण को हम देखा ही करें। तो सूरदास जी ने कहा है कि मस्तक की दोनों ओर उसके काले काले घुंघराले बालों की लट लटकती है, तो कान्हा कैसा लगता है जैसे मदमस्त होकर भौरा है वो मधु, यानी कि ऐसे मादक द्रव्य का, शहद का पान करता हुआ कोई भौरा मदमस्त हो जाता है, वैसे श्री कृष्ण के दोनों ओर, मस्तक के दोनों ओर जो काली काली लटें लटक रही है, तो कान्हा कितना सुंदर लगता है, जैसे हमारा मन हो जाता है कि हम कान्हा को देखा ही करें। बहुत अच्छा वर्णन किया है सूरदास जी ने। भगवान के गले में कंठूला कंठ बज्र के हरी नख राजत रुचित रुचिर ही। भगवान के गले में चांदी की जो चौकियां होती है उसकी भगवान ने माला पहनी हुई होती है, जिसमें केहरी नख, बजरबट्टू और केसरी नख, नाखून, सिंह के जो नाखून वाली जो माला है वो भगवान ने अपने गले में पहनी हुई है। तो भगवान रुचिर, राजत रुचि रही, भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखो पहले से भगवान का वर्णन देखते हैं। भगवान ने अपने हाथों में मक्खन लिया हुआ है, घुटनों के बल चलते हैं, शरीर पर मिट्टी लगी हुई है, उसके मुख पर दही का लेप हुआ है, उसके जो गाल है वो बहुत सुंदर है, उसके नेत्र है वो चंचल है, मस्तक पर गोरोचन का तिलक किया हुआ है, उसके मस्तक की दोनों ओर काले काले घुंघराले बाल की लट लटक रही है। तो ऐसा, और उसके गले में, भगवान श्री कृष्ण के गले में चांदी की सुंदर माला पहनी हुई है। भगवान इतने अच्छे लगते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि मुझे तो मन होता है कि मैं भगवान को देखा ही करूं, बस ऐसा सुख अगर मुझे मिल जाए, मुझे जीवन में किसी और सुख की आवश्यकता नहीं। धन्य सुर एको पल इही सुख का सतकल्प जिए, धन्य सुर एको पल इही सुख। धन्य है, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा पल मेरे जीवन में अगर आ जाए, एक बार मेरे जीवन में एक पल ऐसा आ जाए, मैं ऐसे सुंदर श्री कृष्ण को देखूं, तो मुझे सतकल्प जिए, मुझे सतकल्प तक जीने की कोई इच्छा नहीं है। सतकल्प, कल्प यानी 4 करोड़ करोड़ 32 लाख वर्ष की अवधि, उसे एक कल्प कहते हैं। जो ब्रह्मा जी का 1 साल होता है उसे कल्प कहा जाता है। तो ऐसे सुंदर श्री कृष्ण की छवि, उसका जो बाल सौंदर्य है, ऐसे सौंदर्य को मिलने की, मुझे एक पल ऐसा सौंदर्य देखने को मिले तो मैं अपने जीवन में सतकल्प तक जीने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो मैं धन्य हूँ कि मुझे भगवान श्री कृष्ण जैसा भगवान मिला। मैं भगवान श्री कृष्ण के अलावा और किसी देवता को पूजना या उसको जपना नहीं चाहता। बस मीराबाई की तरह सूरदास जी ने भी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमने 2 पद देखे हैं। पहला पद है जिसमें सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के अलावा मैं किसी और भगवान को भजना नहीं चाहता, और दूसरे पद में बाल कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। बाल कृष्ण कितने सुंदर है, कैसे लग रहे हैं, उसका वर्णन है। तो इस प्रकार से सूरदास जी भी हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति के बहुत ही जाने माने कृष्ण भक्त कवि थे, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में कई पदों की रचना की है। सुरसागर नाम का बहुत बड़ा एक ग्रंथ भी लिखा है। तो मुझे आशा है कि आपको ये दोनों पद समझ में आ गया होगा। आपको इस दोनों पदों के जो स्वाध्याय है वो लिख देना। नमस्कार।